स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनता की आवाज, जनता के बीच, जनता के साथ, जनता के मुद्दों पर जनता की बात। और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और आज बात जनता की आस्था की होगी जो इस वक्त कोर्ट कचहरी में है। बात ज्ञानवापी परिसर की होगी। ना मैं इसे मस्जिद कहूंगी, ना मैं इसे मंदिर कहूंगी, लेकिन मस्जिद कहे जाने पर बवाल होगा। ऐसे स्टेटमेंट्स आपने सुने होंगे। पिछले हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिस तरीके के वहां पर साक्ष्य मिल रहे हैं, वहां की दीवारें चीख चीख कर क्या कह रही हैं, जरूरत है कि उसे मस्जिद ना कहा जाए वरना बवाल होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और मुस्लिम पक्ष समाधान के लिए आगे आए, उसे ही समाधान आगे रखना चाहिए। और अब इस मामले में आज इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर, जिनकी फैन फॉलोइंग या जिनके समर्थक, जिनके श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है और वो साफ कहते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए, ये मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात को विराम दिया। उन्होंने तो अपनी बात को विराम दे दिया, लेकिन चर्चाएं इसके बाद शुरू हो गई है। चर्चा ये कि क्या इस मुद्दे का समाधान कोर्ट रूम से बाहर होना चाहिए था या फिर अब भी हो सकता है। दोनों पक्ष अगर मिलजुल कर बात करें या फिर मुस्लिम पक्ष बड़ा दिल दिखाते हुए अगर कह दे कि ठीक है, आप यहाँ पर अपने आराध्य की, अपने शिव जी की, माँ गौरी की पूजा अर्चना करें, तो क्या आस्था जो कोर्ट रूम में है इस वक्त, आस्था जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, वो आस्था जिस पर सर्वे किया जा रहा है एएसआई की तरफ से, वो शायद आपस में बात करके सुलझा ली जाती। क्या ये मुमकिन था या फिर अब जिस तरीके के बयान आ रहे हैं सामने, क्या वो संग्राम छेड़ेगा या फिर ये किसी समाधान की बात हो रही है? इन तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। पहले आप सुनिए वो तमाम बयान और देखिए ये रिपोर्ट। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी शिव का स्थान, बागेश्वर सरकार का ऐलान। योगी के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण, खत्म हो विवाद का रण। छिंदवाड़ा में दरबार, ज्ञानवापी पर बताया हिंदुओं का अधिकार। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की कथा और दिव्य दरबार का आयोजन चल रहा है, जिसमें कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ यजमान थे। छिंदवाड़ा में इस कार्यक्रम में लाखों की भीड़ उमड़ी और यहाँ बाबा ने कई पर्चे भी खोले। तो बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने वाराणसी तक हलचल पैदा कर दी। ज्ञानवापी परिसर में एक तरफ सर्वे चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी के बाद अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि ज्ञानवापी शिव मंदिर है, उसे मस्जिद ना कहा जाए, वो भगवान शिव का स्थान है। आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ साफ कह दिया है कि ज्ञानवापी शिव का स्थान है, वो शिव का मंदिर है, इसलिए उसे मस्जिद ना कहा जाए और जल्द से जल्द इस विवाद का हल हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जनता की आवाज में आज बात होगी तमाम मुद्दों पर और ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, आपने सुना भी। इन तमाम बयानों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान हैं, सौरभ दुबे जी हैं, मेरे साथ निकिता चावला जी हैं, रमनीश वत्स साहब हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो देखिए, जनता का पहले टेक इस पर लेंगे, उससे पहले हमारे पैनलिस्ट इस पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये जान लेते हैं। रमनीश जी, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो सीएम योगी, एक तरफ हम देख रहे हैं सर्वे जारी है और दूसरी तरफ इस तरह के बयान सामने आना कि उसको आप मस्जिद ना कहें तो विवाद होगा, वो मंदिर है। और आज बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया है कि वो तो मंदिर है, उसको मस्जिद ना कहा जाए, पहली बात। और इसी के साथ उन्होंने अपनी आखिरी बात खत्म की। देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था है, आज़ादी है, बोल सकते हैं। फिर बात आते हैं कि जिस तरह की दलीलें दी जा रही है मुस्लिम पक्षकार के ओर से, बाबरी मस्जिद के मामले में हमने वही दलीलें सुनी थी, वही घिसी पिटी कहानियां हमने सुनी थी। आपने देखा था ना कि बाबरी मस्जिद के मामले में ये लोग यही साबित करने को उतारू थे कि राम मंदिर तो है ही नहीं। बताइए कि राम मंदिर नहीं है, बाबरी मस्जिद था। पिछले ही बात करते हैं तो वहाँ पे 38 पिलर कैसे हो गए। उसी अनुसार मैं ज्ञानवापी की बात करूं तो यहाँ पे भी वही है। बताइए ना कि स्कंद पुराण के अनुसार वहाँ पे आप ज्ञानवापी मंदिर बोल रहा है, आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ का ढांचा ही बोल रहा है कि यहाँ पे मंदिर है। पहली बार ऐसा सुना है कि मस्जिद के सामने भी
बाबा नंदी होते हैं। लेकिन निकिता, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही है बयान जो ऐसे बयान सामने, या फिर हम यूं कहें कि वो एक समाधान की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि कोर्ट परिसर में जरूरत ही नहीं है मुस्लिम पक्ष सामने आए, वो खुद ही समाधान सामने रखे क्योंकि ऐतिहासिक गलती हुई है। देखिए, 400 साल पुरानी ये बात सामने लाना और इस पे गड़े मुर्दे उठाना, क्या इसकी जरूरत है? पहला सवाल, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सर्वे से लगता है। एएसआई अपना सर्वे कर रही है, जो भी निकलता है निकले, बाबा बागेश्वर जो भी बोलते हैं बोलें, लेकिन एंड ऑफ द डे हमारे देश में, हमारा देश जो इतना भावुक है, जहाँ पे धर्म के नाम पे इतनी जल्दी लड़ाई हो जाती है, आप हरियाणा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्या हम चाहते हैं कि एक और बाबरी मस्जिद का केस हो? क्या हम चाहते हैं कि एक बार और हमारा पूरा देश, हमारे देशवासी इसके थ्रू जाएं? कम्युनल राइट्स हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी लगती है, एक पद्मावत जैसी मूवी बनी थी, एक चिंगारी ने पूरा घर जला दिया। क्या हम चाहते हैं ये चीज फिर से हो? सवाल ये है, लेट्स से सोल्यूशन में, समाधान में ये प्रपोज किया गया है कि जो शिवलिंग का जो एरिया है वहाँ पे हिंदूज जाके वर्शिप कर सकते हैं एंड बाकी लोग मुस्लिम वहाँ पे मस्जिद में नमाज। हमारे देखिए 600 साल पुराना है, वहाँ पे विश्वेश्वर मंदिर है। ये लाइन कब रुकेगी? 27 मंदिर तोड़ के कुतुब मीनार बना था। सिमिलरली आप वेयर विल दिस, ने इस पे रोक लगा दी। ये कब रुकेगा? क्या ये किसी सांप्रदायिकता की बात करता है? देखिए, जब बाबा बागेश्वर कोई बयान देते हैं या फिर इस तरह का कई जब हिंदू पक्ष के बयान दिया जाता है, मंदिर के पक्ष में बयान दिया जाता है, तो वो एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन जब मस्जिद के लोग ताले की चाबी नहीं देते हैं, जब हाई कोर्ट को पास करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और जब किसी प्रकार से वैज्ञानिक सर्वे का भी विरोध करते हैं, भाई वो तो वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है ना, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है, आपके हिसाब से ही सारी चीजें की जा रही हैं, आप उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे, आप इसको भी स्वीकार नहीं कर रहे कि हमारे खिलाफ कोई कैसे बोल देगा। जब विश्व का सबसे प्राचीनतम जो है शहर काशी है, काशी में सारे सबूत वहाँ पर मिले कि वहाँ पुराना मंदिर था, शिव जी की प्रतिमा वहाँ पर दिख रही है, शिव जी का लिंग दिख रहा है, सामने नंदी बैठे हुए हैं, तो जब सारे साक्ष्य मिल रहे हैं तब भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको आप मंदिर बोल दीजिए, हम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना, ये बयान जो सामने, ये क्या कह रहे हैं? बयान तो कोई कुछ भी दे सकता है ना, ये हाई कोर्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए डायरेक्ट? आज ताले की चाबी क्यों नहीं दे रहे, तहखाने की चाबी की? तो ये सब तो उधर पक्ष से भी हो रहा है ना, लेकिन सिर्फ इधर के पक्ष पर विवाद मुद्दा क्यों बनाया जाता है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। चलिए ठीक है, जनता इस पर क्या सोचती है? जो ज्ञानवापी परिसर को लेकर बयानबाजी हो रही है, लगता है कि कोर्ट रूम से बाहर इस मसले का हल होना चाहिए? मैडम, कोर्ट रूम से बाहर तो नहीं, पूरा कोर्ट में बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है उसी से चलना चाहिए, गवर्नमेंट चलना चाहिए, और जो गवर्नमेंट जो कोर्ट डिसीजन दे वही रिजल्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो होना चाहिए कि जो कोर्ट डिसीजन, जब उन्होंने राम मंदिर में दिया कि राम मंदिर यहाँ था और राम मंदिर बनेगा, बस हो गया, और उसका बना ना, पूरा बन रहा है ना, राम मंदिर बनने को बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ गया। ऐसे ही ये यहाँ पे ज्ञानवापी का होना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में होना चाहिए, ऐसे ही हर चीज़ होनी चाहिए, पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो बयान सामने आ रहे हैं, जैसे सीएम योगी ने कहा कि ये मंदिर है, इसे मस्जिद ना कहा जाए, बाबा बागेश्वर ने भी कहा कि ये मंदिर है, इसे मस्जिद ना कहा जाए, ये बयान समाधान की बात करते हैं या फिर नए कोई संग्राम को छेड़ देंगे? जहाँ जहाँ हिंदू के मंदिर है वहाँ मस्जिद है, हमें मस्जिद से कोई मतलब विरोध नहीं है, मतलब उसको तोड़ के बनाया गया वो विरोध है। तो ये जो ज्ञानवापी का मंदिर का जो रिजल्ट आया है वो एक त्रिशूल बन के उसमें दिखा है, वो नक्शी दिखी है, और हिंदू धर्म के काफी उसमें दिखा। तो चलिए देखिए, आस्था की लगातार बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए इस गलती को सुधारने के लिए। मैडम, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो उसकी निगरानी में सारी सर्च की जा रही है, तो इसके ऊपर अभी कमेंट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आदेश आता है, जो सर्वे पूरा होता है उसके अनुसार उस अभी जो कुछ भी तथ्य मिल रहे हैं उनके अनुसार हम यही कह सकते हैं। अब कह रहे थे बागा बागेश्वर या जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इनकी मान्यता को हम उसको बिल्कुल सर्वप्रिय नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा और ये जो 1624 से लेके आज 2023 चल रहा है, 400 साल के अंदर जो भी अंतर है, इस अंतर को तो देखना पड़ेगा ना। चाहे अंग्रेजों का युग रहा, चाहे मुगलों का युग रहा, अब जब हमारा युग है, चाहे मोदी साहब हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए। आपको क्या लगता है जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो किसी संग्राम को छेड़ेंगे या फिर किसी समाधान की वो बात? देखो मैडम, बात ये है, हम तो ये कह रहा हूँ, दोनों समुदाय के जो बड़े बड़े
बुजुर्ग आदमी है वो जाए उसमें, जो ज्ञानी है जो जानता है इस चीज़ की, दोनों समुदाय से 10-10 आदमी जाएं ज्ञान वापी के अंदर में, देखे अपनी दृष्टि से देखे, भगवान आँख तो सबको ही दिया है, खुद देख करके विचार करके इस पर विचार विमर्श करके बात करके हल निकाले इस चीज़ की। भाई हम क्या कोई चाहता नहीं दंगा हो, कोई नहीं चाहता कोई मरे, कोई नहीं चाहता दंगा करने का, नहीं समझे, दंगा करने किसी को शौक थोड़े है। आस्था जब कोर्ट कचहरी में जाती है, वहां पर फैसले होते हैं तो तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ क्या होती है, वो तो उसका निर्णय होता है वहाँ पे। तो निर्णय से पहले जो ये बयान सामने आ रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं? अच्छे आ रहे हैं जी बयान, जो है वो पक्ष में ही आ रहे हैं सभी के। तकलीफ तो होता है मेरे। आपको क्या लगता है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर, जिस तरीके की अभी बयान सामने आ रहे हैं एसआई सर्वे को लेकर, कि कहा जा रहा है कि आप उसे मस्जिद ना कहें, वो मंदिर है, तो मंदिर ही है जी, वो शुरू से मंदिर ही है। ये तो कब्जा किया इन्होंने, औरंगजेब ने कब्जा किया जबरदस्ती। ऐसे बहुत सारे मंदिर है, लेकिन जो शिव की नगरी है वहाँ तो काशी है, ज्ञानवापी वो है, ज्ञानवापी मस्जिद थोड़ी ना हो सकती है, मंदिर है। तो मंदिर सीएम योगी कहते हैं कि इसे मंदिर कहा जाए, ये मस्जिद ना कहा जाए, और बाबा बागेश्वर ने भी आज कहा कि इसे मस्जिद हरगिज ना कहा जाए, ये पहली बात तो मंदिर है। तो ये बयान एएसआई सर्वे से पहले आना, अभी तो रिपोर्ट सामने नहीं आई, ये सही है? ये तो अगर आप भी वहाँ जाएंगी तो साक्षात प्रमाण दिखेगा, क्योंकि देखिए इस्लाम में आर्ट हराम है। इस्लामिक अगर मान्यताओं की बात करें तो उसमें फूल बनाना या किसी प्रकार की चित्रकारी करना, ये बताइए उसमें कैसे चित्र मूर्तियों के चित्र हैं, ये कॉमन सी बात है। हम सारी मतलब मस्जिदों को तो नहीं कह रहे ना कि इसमें हमारे मंदिर है। और देश का जो भाईचारा की लोग बात करते हैं, तो भाईचारा तभी मजबूत होगा कि हमारी ली हुई चीज़ों को वापस कर दीजिए, पूरा बाहर तक कुछ। चलिए, रिपोर्ट्स की बात लगातार हो रही है। एसआई सर्वे से पहले जो बयान सामने आ रहा है, सर्वे की रिपोर्ट्स अभी सामने आएंगी, फैसला होगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी कहते हैं कि आप इसको मस्जिद ना कहिए, ये मंदिर है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मंदिर मस्जिद आप हरगिज ना कहिए, ये मंदिर है। ये जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये किसी समाधान की ओर इशारा करते हैं या फिर संग्राम छेड़ देंगे दोबारा? मैम, इसमें कोई समाधान की बात नहीं है, ठीक है। देखिए, ऐसे बयानबाजी तो सब करते रहते हैं मैम। ऐसा बयान अभी जब तक कोई वो उस पर वो निर्णय ना आ जाए, तो ऐसी बयानबाजी किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। करे सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का आएगा निर्णय, वही सबको मानना चाहिए मैम। उसके पहले देखिए, इसमें ना किसी पार्टी का लेना देना है, ना एएसआई सर्वे कर रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, ठीक है, ना हिंदू करने से होगा ना मुस्लिम करने से चलेगा। एएसआई का सर्वे का रिपोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीजर है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। देखिए, लगातार जो मुद्दे जिस पे बात कर रहे हैं नवनीत जी, देखिए बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि जब मुद्दा अभी कोर्ट में है, एएसआई सर्वे कर रहा है, तो इस पर बयानबाजी की जरूरत क्या है? देखिए, बयानबाजी की बात ही नहीं है, बात है साक्ष्यों की। और भौतिक साक्ष्य की बात करें चाहे सांस्कृतिक साक्ष्य की बात करें, 600 साल पुराना, 400 साल नहीं पुराना, 600 साल पुराना है विश्वेश्वर मंदिर है। वहाँ पे गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी। जैसा कि हम जानते हैं, मुलायम सिंह यादव, इसके पहले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं मुद्दे की। इन्होंने अभी आपने कहा कि थप्पड़ से डर नहीं लगता है साहब, हमें एएसआई से डर लगता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब तो यही समझो कि एएसआई से आपको डर है, यानी कि साक्ष्य है रे नहीं तभी तो डर है। जिसके पास प्रमाणों की कमी रहती है उसे ही डर है, हमें तो डर नहीं है। हम तो चाहते हैं एएसआई सर्वे करे, जैसा कि राम मंदिर के मुद्दे में एएसआई सामने आया, साक्ष्य दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया, राम मंदिर बन रहा है। एएसआई से कैसा डर? तो वैज्ञानिक सर्वे है ना। मुझे डर नहीं लग रहा भाई, मैं दोनों के पक्ष से नहीं बोल रही, बट मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। कहते हैं कंकर कंकर में शंकर है, यानी कि भगवान एक है। अगर हम थोड़े रिलीजियस एंगल से ये पूरी चीज़ देखें, तो अगर वहाँ पे चाहे त्रिशूल मिले, स्वास्तिक मिले, या एक शिवलिंग मिले, या एक फाउंटेन मिले, अगर हर कंकर में शंकर है, हर कंकर में अगर एक भगवान है, तो फिर उसी भगवान की कृपा से, उसी अल्लाह की कृपा से ये मंदिर मस्जिद में कन्वर्ट हो गया और अब तक चलता आ रहा है, और ऐसे ही कई सारे और हो गए। सो अब हम कौन होते हैं इस चीज को बदल के, अब एक इसको तोड़ के इस पूरी चीज में हम बार बार नाम की चीज है कि नहीं? तो लॉ अच्छा, ओ ये तो परफेक्ट, लॉ पे तो परफेक्ट है फिर ये, क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ रिलीजियस प्लेसेस है वो तो यही कहता है। फिर एएसआई क्या कहता है? लॉ के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है क्या? प्लेसेस ऑफ, अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें तो वो 1991 का है ना, पर उसके बाद तक भी पूजा वहाँ पर होती रही। उसी का तो दलील अभी तक दे रहे हैं, उसी का तो रोना। तो कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप इसमें फंसेंगे तो बहुत फंसेंगे। एक्ट लागू हो गया तो मैं ये कह रही हूँ, हम लोग एक समाज के तौर पे इस टॉपिक पे, हम 21st सेंचुरी में है, रिलीजन के टॉपिक पे कब तक फंसेंगे, कब तक क्या हम रिलीजन के टॉपिक पे फंसे हुए हैं, या ये मामला आस्था का है? सामाजिक दायित्व निभाते ही तो हिंदुओं ने भाईचारे में चारा बनते गए।
भाई बनाते गए, चारा बनते गए। अभी तक अपने सारे जितने मंदिर थे सब दान करते गए। आप एक बात समझिए, एएसआई पे आप उंगली नहीं उठा सकते। एएसआई एक गवर्नमेंट की संस्थान है, उसका काम, हम उस पर उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते, कोर्ट के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन आप जहां तक बात करते हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कितनी आसानी से आपने बोल दिया कि भगवान शिव जी की जहां पर उनका मंदिर है, जहां पर उसमें हाथ पैर धोया जाता है, आप वो स्वीकार करेंगी? आपके घर में 400-500 साल से वहाँ पे मस्जिद है, उसको आप अपमानजनक है। क्या ये अपमान इस्लाम सह सकता है? क्या इस्लाम में कहीं पे भी कुरान में ऐसा लिखा है कि जहाँ पे पहले से मंदिर स्थापित हो वहाँ पे मस्जिद बना दी जाए? तो अल्लाह, आप कहते हैं ना कि अल्लाह की इबादत, वो आपको क्या लगता है जो बयान सामने आ रहे हैं सर्वे से पहले, वो बयान किसी संग्राम को छेड़ेंगे या समाधान की बात करते हैं? समाधान से ही हो रहा है काम सारा, और समाधान से ही होएगा और बनेगा मंदिर, शिव मंदिर। क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, पहले बाबर के टाइम में लूट घसोट, उसके ऊपर करना, ये सारे काम हुए हैं। तो ये तो बिल्कुल सर्वे दिखा दिया। जो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे तो किस लिए गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या कि सर्वे होना चाहिए पूरी तरीके से। अब सर्वे की, आपको क्या लगता है? बेवजह गड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। और 1991 जो एक्ट है उसमें सिंपल क्लियर है, जो 15 अगस्त को था वही रहेगा। सिर्फ एक जो अयोध्या में मंदिर था उसको छोड़ा गया था, मस्जिद मंदिर जो भी था। बाकी ये जो अब इलेक्शन आ रहा है उसी की वजह से सब कुछ बेवजह। इलेक्शंस के लिए कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ है। ये क्या है, पहले भी मुद्दे बने थे। जो कांग्रेस के टाइम पे 35 कानून ऐसे बने थे कि जो मंदिर के खिलाफ थे। आज वो विपक्ष में आके काम सीधे हो रहे हैं, इसलिए सबको ये ऐसा फीलिंग है। वो पूरे हो रहा है ना, बीजेपी की सरकार है, पूरे काम हो रहा है ना, मंदिर का होना चाहिए ऐसा। महंगाई पे बात करें अगर हो सके तो, या फिर जो बेरोजगारी से बात करें। बेवजह के अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, इसलिए बेवजह मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है, कुछ नहीं है। अरे महंगाई कहाँ है? लोगों पर इतने कपड़े, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इतने मोबाइल है, ये 50-60 हजार के मोबाइल लेके घूम रहे हैं। काहे की महंगाई है? पैसे की कीमत घट गई है, पैसा बहुत है लोगों पर। हमारे आस्था, हमारे संस्कार, हमारे मंदिर, हमारा धर्म बच गया तो महंगाई भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। जो लोग महंगाई को लेके रोते रहते हैं ना, उनको 25 साल से 70 साल से महंगाई नहीं दिख रही, आज ही आके दिखी है।